नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम या तृतीय सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आपने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा। इस बार का डीएलएड का रिजल्ट काफी ज्यादा खतरनाक रहा है। प्रथम सेमेस्टर में केवल 43% अभ्यर्थी पूरी तरह से पास हुए हैं, यानी 57% स्टूडेंट्स की किसी ना किसी विषय में बैक है। वहीं तृतीय सेमेस्टर में 77% अभ्यर्थी पूरी तरह से पास है। 23% अभ्यर्थियों को किसी ना किसी विषय में बैक का सामना करना पड़ा है। तो आपकी बैक लगी है या आप पूरी तरह से पास हैं, तो दोनों कंडीशन में आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहां पर मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं कि जो अभ्यर्थी पूरी तरह से पास हो गए हैं इनको कौन सी गलती नहीं करनी है, और जिनकी बैक है तो स्क्रूटिनी में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट और फ्री क्लासेस ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है। तो यहां पर आप कमेंट्स के माध्यम से समझिएगा। बहुत सारे कमेंट्स आए, लेकिन यहां पर दो ही कमेंट मैंने लिए हैं और दोनों पास और बैक वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कमेंट आप देखोगे तो प्रिया जी का है कि सर मुझे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एसएसटी में सिर्फ 26 नंबर मिले हैं, जबकि मैं कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रही हूं। मेरा एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, पास मार्किंग फेल नहीं हूं, क्या करूं सर प्लीज बताइए, मुझे स्क्रूटनी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। पहले तो वो स्टूडेंट जैसे साइंस में मान लो 25 का पेपर था, वो करके आए हैं 22-23 नंबर का, उन्हें केवल पासिंग मार्क्स 13-14 मिले हैं, तो उन्हें स्क्रूटनी अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरा यहां पर आप खुशी राव जी का कमेंट देख सकते हो, सर मैं भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करती हूं और मेरी साइंस में 4 नंबर से बैक लगी है, स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया है, क्या मेरे नंबर बढ़ेंगे? सब लोग बोल रहे हैं बस नंबर काउंटिंग होते हैं, कॉपी रीचेक नहीं होती है, जबकि एग्जाम के बाद मैंने चेक किया था तो मेरे 20+ मार्क जो हैं वो हो रहे थे। दूसरा जो ये रूमर उठ रहा है कि स्क्रूटनी में नंबर नहीं बढ़ते हैं, तो स्क्रूटनी में रियलिटी में नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं तो कितने बढ़ते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्रूटनी की, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी पास हो चुके हैं उनको स्क्रूटनी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी बैक लगी है, ठीक है भाई, तो आप स्क्रूटनी के लिए जो है वो जरूर अप्लाई करिएगा। हालांकि ये बिल्कुल सच्चाई है कि पीएनपी में मैक्स टू मैक्स मान के चलिए अगर 30,000 स्टूडेंट ने स्क्रूटनी का फॉर्म डाला है तो 3 से 4,000 के नंबर बढ़ते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? तो पहली बड़ी वजह यह होती है कि आप लोग कॉलेज के माध्यम से डालते हो और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, और कॉलेज आपका फॉर्म ही नहीं फिल करता है स्क्रूटनी का, और बाद में आप लोग क्या रिमर्स करते हो कि हमारे नंबर नहीं बढ़े। जबकि ऐसे मेरे पास बहुत से प्रूफ हैं, हमारे टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, जिनके नंबर जो हैं वो बढ़े हुए हैं। तो आपको स्क्रूटनी डालना है, पहली बात। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब स्क्रूटनी का फॉर्म पड़ेगा तो जो 150 रुपए ऑफिशियल इसकी फीस है जो पीएनपी को सबमिट होती है, इसकी एक रिसिप्ट निकलती है, ठीक है भाई, एक रसीद निकलती है। तो ये रसीद जो है आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अगर आप ये रसीद ले लेंगे तो 100% आपका स्क्रूटनी का फॉर्म जो है वो फिल किया गया है। और अगर स्क्रूटनी का फॉर्म फिल किया गया है तो ये भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी कॉपी की रीचेकिंग जरूर होगी, और अगर आपने पेपर में बेहतर कर रखा है तो भाई मेरे 100% आपके नंबर जो हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज वाले रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं या आप रिसिप्ट नहीं ले रहे हैं, पैसे फेंक दे रहे हैं, तो भाई फिर स्क्रूटनी फॉर्म की ही गारंटी नहीं, तो फिर आपके नंबर जो हैं वो कहां से बढ़ जाएंगे। हालांकि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स जो हैं वो किस सब्जेक्ट में कम है, जिससे मैं वहीं पर आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात निकल करके आती है जो स्टूडेंट्स बॉर्डर पर हैं, ठीक है भाई, जैसे मान लो 50 नंबर के पेपर में उनके 26 नंबर है, 27 नंबर है, जबकि वो करके आए हैं 40 नंबर का, 42 नंबर का, इनको स्क्रूटनी का फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? तो मेरी तो यही राय रहेगी कि आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भाई मेरे फिल ना करें। होता क्या है कि मान लो आप पास हैं, आपने जो है फॉर्म फिल कर दिया, अब एग्जामिनर जो पेन से आप लिख करके आए हैं ना, ब्लू और ब्लैक से, वही पेन उसके पास है, अगर वो चिढ़ गया तो आपको लपेट देगा। इससे बेहतर यही है कि आपके नंबर कम जरूर है, फिर भी अगर डीएलएड में आप पूरी तरह से पास हैं तो 85 से 90% तो नंबर आपके जरूर होंगे। आप लोग
लोग कमेंट में जो है वो बताइएगा। तो ऊपर वाले से आप खैर मनाए, जहां इतना लड़का फेल हो रहा है वहां आप पास हो गए, जितना है उतने में खुश रहें और अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की जो है तैयारी को बेहतर करें। बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी को बेहतर करने के लिए आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिसके रिव्यू देख सकते हैं। सेकंड में 90.125% थे, थर्ड में 88.62% थे। आपके नोट्स से पढ़ाई की थी, आपका नोट्स जो है वो सबसे बेस्ट रहा है। ऐसे बहुत सारे संख्या में कमेंट मिल जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में 91.25% जो है बना हुआ है, 92% बना हुआ है, 90.87% बना हुआ है। ऐसे सैकड़ों कमेंट मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं। जो स्टूडेंट्स इस बैच से पढ़े उन्होंने बेहतर किया है। ये सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए बैच है। इसमें 8 पेपर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स डाइट की बुक से मिलते हैं, चैप्टर वाइज, पवन राजन दोनों सीरीज के ऑब्जेक्टिव 8 पेपर के वेरी शॉर्ट प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 साल के विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इस पूरे बैच का प्राइस केवल 99 रुपए रखा गया है। तेजी से स्टूडेंट जुड़ रहा है, आप भी तुरंत जुड़े। जुड़ने के लिए तुरंत जाओ, ये जो नंबर है 9839832302, इस पर हाय हेलो लिख करके भेज दो। हमारी टीम के द्वारा क्यूआर दे दिया जाएगा, उस पर जैसे आप 99 रुपीज का पेमेंट करेंगे सारा कंटेंट आपके हाथ में होगा। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो तुरंत जाओ, बैच से जुड़ो, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करो। कमेंट में बताना आप पूरी तरह से अगर पास हैं तो आपका स्कोर कितना है, और अगर आपकी बैक लगी है तो उसमें नंबर कितने हैं, जिससे मैं वहीं पर आपको रिप्लाई दे दूंगा कि स्क्रूटनी में नंबर बढ़ने के चांस है या नहीं है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। शाम को आज क्लास में हम लोग मिलेंगे 7 बजे इंग्लिश की। तब तक के लिए नमस्कार।